गुड मॉर्निंग। आज हम ओईटी राइटिंग के बारे में बात करेंगे। ओईटी राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। ये रेफरल लेटर होता है, डिस्चार्ज लेटर होता है और ट्रांसफ़र लेटर्स आते हैं और सबका सेम ही फॉर्मेट आता है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है जो लास्ट पेपर में लिखा होता है। उसमें लिखा होगा कि आपका रोल क्या है, आप किसको लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, और ये नोन केस है कि अननोन केस है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। जब भी आपके पास पहले क्वेश्चन पेपर राइटिंग का आता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि वही आपका इंट्रोडक्शन बनता है। जैसे अगर आपका क्या रोल है, इधर आप डिस्चार्ज नर्स हो, इधर आप चार्ज नर्स हो, इधर आप इमरजेंसी नर्स हो, या आप कम्युनिटी नर्स हो, और आप किसको लिख रहे हैं। अम, आप जीपी को लिख रहे हो, आप किसी जगह रेफ़र कर रहे हो, और क्यों लिखा जा रहा है। क्या उसकी असेसमेंट की ज़रूरत है, इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या घर पे किसी नर्सिस को भेजना है, उसकी केयर की ज़रूरत है। तो वो जब आपको 3 पॉइंट आप 3 आप 2-3 जब आप 2 दफ़ा पढ़ लेंगे तो वही आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है। बहुत सारे केसेस होते हैं। एक होता है नोन केस, एक होता है अननोन केस। नोन केस मीन कि अगर जैसे पेशेंट नर्सिंग होम में है और वो अगर इमरजेंसी में एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, या अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और वो वापस जा रहा है नर्सिंग होम में, तो नर्सिंग होम की नर्स उसके लिए नोन केस हुआ। तो आपको इसकी मेडिकेशंस या पास मेडिकल हिस्ट्री, सोशल मेडिकल हिस्ट्री लगने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, डिस्चार्ज प्लान में भी 2 तरह के होते हैं। एक मेडिकल नीड का होता है, एक सोशल नीड का होता है। तो वो हम आपको ज़रा बाद में थोड़ा समझाएंगे। इस तरह के 4 लेटर्स होते हैं। सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि नॉर्मल लेटर होता है, इमरजेंसी लेटर होता है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल लेटर, एंड नॉन केस लेटर होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और, सॉरी अबाउट माई राइटिंग, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर मैंने ये चीज़ लर्न कर ली है तो मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। चले, इसके अलावा मैं थोड़ी सी और बात कर लेती हूँ आपसे कि राइटिंग के जो है 45 मिनट्स होते हैं। 5 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम के लिए दिया जाएगा। आप ये प्लीज़ नोट्स अगर आप कॉपी करना है आप कॉपी कर लें, इसलिए मैं सॉरी अबाउट माई राइटिंग। 5 मिनट्स रीडिंग के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको पेन और पेंसिल यूज़ नहीं करना है। कुछ भी मना कर देंगे उससे वो सब आपको रीड करना है। और उस 5 मिनट्स में आप मोस्टली जो है आप पहले पेज की जो 2 लाइंस होती है कि आप कौन हो, क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और आखिरी में जो क्वेश्चन होता है वो आप पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया 3 बातें पता चल जाएगी कि आप कौन हैं, आपको किसको लेटर लिखना है और क्यों लिखना है, और नॉन के अननोन केस है। दूसरा ये कि मार्क्स के क्राइटेरिया मैंने इधर लिख दिए हैं। जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में पर्पस ऑफ लेटर इन इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट, एंड ऑफ कोर्स लेटर का पर्पस होना ज़रूरी है, जिसकी अगर आप क्लियरली करते हैं तो इसके 30 मार्क्स बन जाते हैं। इसके अलावा देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, सेलेक्टिंग द रेलेवेंट केस नोट्स विच इज़ माई रोल इन दैट केस नोट, whom I writing, why I'm writing, patient is known or unknown case। इसके 60 मार्क्स हैं। अगेन ये पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब अगर हम बॉडी में जाते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी के 2 पार्ट्स होंगे एंड देन कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन मीन्स आप बताएंगे, अगर नर्स मैनेजमेंट की टीम है, नर्स मैनेजमेंट है या डिस्चार्ज नर्स है, तो आप उसको ये बताओगे कि ये आपके पास आ रहा है और आपको उसकी मैनेजमेंट करनी है, असेसमेंट करनी है। पूरा डिस्चार्ज को प्लान जो होता है ना आखिर में, वो मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं उसमें। तो उसके 60 मार्क्स होते हैं। उसमें 180 टू 200 वर्ड्स होने ज़रूरी है, ना कम। अगर ज़्यादा 220 तक हो जाए सो इज़ फाइन, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बेसिकली इन लोग बोलते हैं 180 टू 200 वर्ड्स होने चाहिए। इसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्स या पैसिव फॉर्म नहीं डालना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं डालना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को मिला के दूसरा सेंटेंस, एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग 3 इन्फॉर्मेशन को हम लोग 1 सेंटेंस में बना के लिख देते हैं। नहीं, हम लोग को इसको क्या करना है, इसकी क्वालिटी पे करना है फोकस। उसको कंसाइज छोटे सेंटेंस बना के लिखना है। उसके वर्डिंग्स अच्छे होने चाहिए, स्ट्रेट सेंटेंस होना चाहिए,
रिपीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पहले बोल रहे हो कि पेशेंट इज़ ड्यू फॉर डिस्चार्ज टुडे, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बोल रहे हो कि पेशेंट इज़ सोशली आइसोलेटेड, एंड फिर आप उसके वापस थर्ड पैराग्राफ में जाके बोलो पेशेंट इज़ लिविंग अलोन, सो वो एक रॉन्ग एग्जांपल हो जाती है। आप पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हो। फॉर्मल लेटर होता है डेफिनेटली, जिसके 60 मार्क्स हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट में आ जाए तो नेक्स्ट में ये है कि इसके अलावा पैराग्राफिंग करनी है हमें, मतलब हमारे पास बहुत स्मॉल बुलेट पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, हमको इसको पैराग्राफ करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले आता है और जो हमारे पास लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो नीचे आता है। अच्छा, अगर हम लोग नॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जो कि सिर्फ एक रेफ़र का लेटर है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं। और अगर हम लोग मेडिकल प्लस सोशल नीड का लिख रहे हैं, तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि उसकी जो भी है पहले मेडिकल एक्सप्लेन कर देंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में सोशल एक्सेप्ट प्लान करेंगे, उसको बताएंगे कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ है, लेआउट ऑफ द लेटर, एड्रेस, डेट, सिंसियरली, फेथफुली वाला, इसका मैं सिंपल आपको एक इजी वे बताती हूँ। अगर किसी का नाम लिखा हुआ होगा, लाइक अगर लिखा हुआ है कि आपको डॉक्टर ल्यूकस को लिखना है, तो आप उसमें सिंसियरली डालोगे, योर सिंसियरली चार्ज नर्स। और अगर कोई भी नहीं लिखा हुआ है, अगर आप किसी कंसल्टेंट को रेफ़र कर रहे हो या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेफ़र कर रहे हो, आप नर्स हो तो, और उसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल आप योर्स फेथफुली लिखोगे। सो सिंसियरली जाएगा अगर नाम लिखा हुआ है तो, और फेथफुली जाएगा अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो। किसका? प्रोफेशनल का, जो आगे प्रोफेशनल से वो। लैंग्वेज की जहाँ तक बात रही, हाँ, ग्रामर की चेकिंग होती है, आपके राउंड अबाउट सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, और लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ग्रामर और स्पेलिंग इसमें मार्क किया जाता है। ओके, अब दो चीज़ें हैं जिसमें अक्सर हम लोग गलती कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी हम लोग लगाएंगे तो उसमें हम लोग डेट, टाइम और ईयर मेंशन नहीं करते। लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो कि रॉन्ग है। पेशेंट हैज़ बीन एडमिटेड ऑन सैटरडे, ये लिख सकते हैं, पेशेंट वॉज एडमिट ऑन सैटरडे, यस दैट्स राइट। परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम डेट, टाइम, ईयर नहीं लगाते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, आई हैव गिवन इंजेक्शन एट 2 PM, अगेन 2 PM टाइम आ गया, हैव गिवन प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। ये मेरी भी अक्सर मिस्टेक्स होती थी, नाउ आई लर्न इट। पेशेंट हैड टेकन वैक्सीन्स इन 2020, सो अगेन हैड टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। अब देखिए, ये नोट्स लिखे हुए हैं, सिंपल पास के साथ आप डेट, टाइम और ईयर लगा सकते हैं। लाइक पेशेंट वॉज एडमिटेड ऑन सैटरडे, आई गेव इंजेक्शन एट 2 PM, पेशेंट टुक वैक्सीन इन 2020। मतलब पास्ट टेंस होगा तो आपको याद रखना है, पास्ट टेंस के साथ आप डेट, टाइम वगैरह लगा सकते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं तो आप उसको डेट, टाइम वगैरह नहीं लगा सकते। पेशेंट इज़ इन ICU फॉर 3 hours, पेशेंट इज़ इन ICU सिंस 2 PM। अब देख रहे किस तरह से लगाया हुआ है ये ग्रामर मिस्टेक्स है, इसमें मार्क्स कटते हैं, सो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ओके, अब ये मैंने आपसे कहा कि पेशेंट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो है आवर्स नहीं लगा सकते, तो अब पेशेंट हैज़ बीन इन ICU फॉर 3 hours, आपने इसमें ना डेट लगाया है, ना टाइम लगाया है, ना ईयर लगाया है, तो आपने आवर्स लगाया है। ये दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस। पेशेंट हैज़ बीन इन ICU सिंस 2 PM, सिंस 2 PM, नहीं मैंने अगेन डेट लगाया है, ना ही टाइम लगाया, ना ही ईयर लगाया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब ये देख लो, जॉन हैज़ बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल सिंस 3 PM, दिस इज़ रॉन्ग। जॉन हैज़ बीन विजिटिंग इन हॉस्पिटल सिंस 3 years, दिस इज़ करेक्ट। ओके, तो इसका बेसिक ये है कि अगर आपने प्रेजेंट सिंपल पास लगाया है तो आप उसके साथ, सिंपल पास के साथ आप डेट, टाइम, ईयर लगा सकते हो, पहली चीज़ ये।
अगर आप सिंपल पास के साथ प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप डेट टाइम ईयर नहीं लगाएंगे, आप आवर्स लगा देंगे। सिंस 3 आवर्स सिंस 2 PM या सिंस 4 years लाइक दिस। सो ये दो में मेरी अक्सर मिस्टेक्स होती थी जिसमें मेरे मार्क्स कटते थे। पर अब आई थिंक सो आई एम ओके टू गो फॉर एग्ज़ाम्स कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो आप डेट टाइम ईयर लगा सकते हैं। लाइक शी इज़ डिस्चार्ज टुडे और फिर डेट टाइम मैंने आपने ईयर लगा दिया। पर अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं तो फिर आप आवर्स लगा दें। अच्छा, मैं भी आपको ये मेडिकल एंड सोशल लेटर के की पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। मेडिकल एंड सोशल अगर लेटर आता है जिसमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें एक बेबी है, उसकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसमें बच्चे की जो तबीयत ख़राब है, नमूनिया हो गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी मदर उसके साथ रुकी हुई है, हस्बैंड से डिवोर्स है, अलोन रह रहे हैं और बच्चे को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और मदर की इनकम कम है। इस तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिनेरियो आ गया। तो आपने ये नोट किया कि अब बच्चे की मेडिकल तो बताई हुई है, पर साथ साथ में जो है मदर की सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में भी ज़्यादा डिफ़ाइन किया गया है। प्लस इसने डिस्चार्ज प्लान में भी ये लिखा हुआ है। अगर आप रीड करेंगे नोट्स आपको ये समझ आएगा कि हो सकता है इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं कि मदर को जो है आपको सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। सो इट मीन्स आपको सिनेरियो पढ़ के पता चल जाएगा कि मेडिकल भी लिखना है हमें और सोशल भी लिखना है। तो इसका सिर्फ यही है। फर्स्ट पैराग्राफ इज़ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिल जाएगा, आप क्यों लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, किस रीज़न से लिख रहे हो, ये 3 सेंटेंस जाएंगे। फिर सबसे पहले जो जाएगा रेलेवेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री किसकी, वो बच्चा जो एडमिट है जिसका सिनेरियो में भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद लिखेंगे हम मेडिकल डिस्चार्ज एक्शन कि उस बच्चे का डिस्चार्ज प्लान क्या रखा है। हो सकता है नर्स को ये बोला कि आप घर जाके इसकी ड्रेसिंग कर दें या इसको नेबुलाइज कर दें या इसका ऑक्सीजन चेक करते रहें। ये सारा इसका जो भी लिखा होगा, पहले पास्ट या प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री आ गई इसकी, फिर आ जाएगा आपका डिस्चार्ज प्लान आ जाएगा आपका। इसके अलावा जब आपने मेडिकल पूरा लिख देंगे फिर हम सोशल पे आएंगे कि मदर का मेंटल स्टेटस क्या है और मदर का मेंटल स्टेटस क्या है, ये सोशल स्टेटस क्या है, या उसको क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रहा है। और लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि भाई जो डिस्चार्ज प्लान का लिखा हुआ होगा कि इधर मदर को आप सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, इधर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है या इधर सोशल सर्विसेज की चिल्ड्रन सपोर्ट वर्कर की ज़रूरत है, तो हम वो लास्ट पैराग्राफ में डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगी कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जॉशन की बुक अवेलेबल है, आप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लें, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, जैसे मैंने लेटर लिखा था मैंने पास में, फिर उसके बाद जब आप इसको रिवाइज़ करोगे ना तो आपको खुद ही आपको पता चलेगा कि आपकी वर्डिंग, जैसे मेरे ज़्यादा हो रहे थे वर्डिंग, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है ये वाला पैराग्राफ जो है मेरा एक्स्ट्रा पैराग्राफ चला गया है, या कहीं पे आपको खुद आपको मिस्टेक नज़र आएगी तो आपको नेक्स्ट में लिखने में आपको इजी फील कराएगा आपको। सो या थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और मैंने उर्दू और हिंदी में इसलिए किया है क्योंकि अक्सर सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में है, सो इट्स समटाइम्स आपके लिए इजी हो जाता है एक जनरल ओवरव्यू करने के लिए, क्योंकि आपको बेसिक लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में समझा दें। तो आई डिड इट माई बेस्ट। अगर मुझे इसमें लाइक्स मिल गए तो मैं डेफिनेटली आगे रीडिंग, स्पीकिंग का और लिसनिंग का और बहुत सारे न्यू लॉज के बारे में जो है अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।